Hello students, very good morning to all of you. Welcome back to my channel शिप्रा क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम के टाइम बहुत नज़दीक है अभी, थोड़ा सा आप अपना पढ़ने का टाइम चेंज कीजिए। 1 घंटा पढ़ रहे हैं, 2 घंटा पढ़िए, 2 घंटे पढ़ रहे 3 घंटे पढ़िए, थोड़ा सा टाइम बढ़ा दीजिए। और मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि कंटेंट तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही रही हूँ और लास्ट ईयर के सीडीपी के, मैथ्स के, ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। कंटेंट के साथ साथ आप लोग उन वीडियोस को भी डेली एक वीडियो स्पीड बढ़ाकर देखिए, लेकिन देखिए आपके काम आएगी, क्योंकि अभी सीटेट का रिजल्ट आया है। उसमें भी बच्चे काफ़ी होपलेस हो गए हैं कि पेपर टफ आया था, बहुत बच्चों का क्वालिफाई नहीं हो पाया है। तो थोड़ा सा क्या है, कंपटीशन बढ़ रहा है, एग्ज़ाम पैटर्न टफ होता जा रहा है टाइम टू टाइम। तो आपको हर चीज़ को बहुत डीप पढ़ने की ज़रूरत है। जो भी कंटेंट आप तैयार करें उसे बहुत अच्छे से समझें, देखें कि क्वेश्चंस लास्ट ईयर में कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस बहुत हेल्प करते हैं। तो इसलिए आप वो प्रीवियस वीडियोस भी देखिए। मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वीडियोस प्रोवाइड करूंगी, आप उन्हें देखिए। मैंने टॉपिक वाइज भी करवाया है, जैसे मैंने आपको जीन पियाजे की थ्योरी कराई थी और भी कोलबर्ग की थ्योरी कराई है, मैस्लो की थ्योरी कराई है। इन सब के ऊपर मैंने आपको एमसीक्यूज भी अलग वीडियोस में प्रोवाइड करे हैं, जिससे आपकी थ्योरी के साथ साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएं। तो प्लीज़ उन्हें देखिए और अच्छे से पढ़िए, ताकि एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा हो पाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। कल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटजीज में आता है। सेकंड मेथड है हमारे पास डेमोस्ट्रेशन मेथड। डेमोस्ट्रेशन मेथड कौन सा मेथड होता है? जिसमें टीचर किसी भी चीज़ को लेकर डेमो देता है। जैसे आप में से कुछ स्टूडेंट्स साइंस साइड के भी होंगे, केमिस्ट्री की लैब में आप लोग गए होंगे। केमिस्ट्री की लैब में आप लोग जाते हैं तो उसमें टीचर आपको कुछ ना कुछ डेमो करके दिखाता है, केमिकल्स के साथ रिएक्शंस करके दिखाता है। तो वो कहीं ना कहीं कुछ डेमो दे रहा है। ऐसा नहीं है कि साइंस साइड के स्टूडेंट्स के साथ ही ऐसा होता है, हर सब्जेक्ट में कई बार टीचर को कुछ डेमो देना पड़ता है। तो अगर आप कुछ चीज़ दिखाकर बच्चों को कुछ समझा रहे हैं, डेमो प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि किस तरीके से ये फॉलो होता है, तो वो कहलाता है डेमोस्ट्रेशन मेथड। तो लेट्स स्टार्ट विद डेमोस्ट्रेशन मेथड। Demonstrations are most effective when the students are concerned with an issue of problem and are looking for an answer. डेमोस्ट्रेशन जो होता है वो बहुत इफेक्टिव होता है जब कोई स्टूडेंट कंसर्न होता है किसी भी इशू को लेकर। वो अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है और उसको उसका आंसर चाहिए, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं डेमोस्ट्रेशन मेथड के थ्रू वो अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लेता है, क्योंकि उसने उस पर प्रैक्टिकल करके देख लिया या उसकी टीचर ने उसको उस पर प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। तो उसके जो प्रॉब्लम्स आती हैं किसी भी टॉपिक को लेके, अगर कोई स्टूडेंट कंसर्न है तो उसे उसका आंसर जल्दी ही मिल जाता है थ्रू डेमोस्ट्रेशन मेथड। इन सच केसेस द डेमोस्ट्रेशन कैन डील डायरेक्टली विद देयर कंसर्न। कुछ केसेस में क्या होता है, डेमोस्ट्रेशन डायरेक्टली डील कर लेता है आपके कंसर्न्स के साथ। मीन्स कि अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए, मीन्स लाइक आपको किसी चीज़ पे प्रैक्टिकल कुछ करके देखना है, तो आपका कंसर्न ये है कि आप ये चाहते हैं कि हम किस तरीके से इसको प्रैक्टिकली कर पाएँ। तो वो जो डेमोस्ट्रेशन होता है वो डायरेक्टली आपको सॉल्व आउट करने में हेल्प करता है। It is important that the person doing the demonstration know the content very well and is able to answer questions as they arise during the demonstration. देखिए, डेमोस्ट्रेशन मेथड वैसे बहुत अच्छा मेथड माना जाता है, क्योंकि आप जब प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, लेकिन इसको हम बोलते टीचर सेंटर्ड ही हैं, क्योंकि इसमें टीचर तो एक्सप्लेन कर रहा है, टीचर ही तो डेमो दे रहा है। ऐसा कहते हैं ना कि आप डेमो दीजिए। एक डेमो वर्ड तब भी यूज़ होता है लाइक हम कहीं इंटरव्यू देने के लिए गए टीचिंग का, स्कूल्स में भी और कॉलेजेस में भी आजकल ऐसा होता है कि इंटरव्यू के बाद वो बोलते हैं कि ठीक है आपका इंटरव्यू तो अच्छा हुआ, बट फिर भी हम आपका एक डेमो चाहते हैं कि आप एक हमको डेमो प्रोवाइड करें। उसका मीनिंग क्या हुआ कि वो क्लासरूम में जाते हैं, एक लेक्चर देते हैं, और जिससे कि इंटरव्यूअर ये समझ पाते हैं कि हाँ आपका डेमो
कैसा था, आपका टीचिंग स्किल्स कैसा था, तो आपने अपने आप को रिप्रेजेंट किया वहाँ पर, आपने अपने आप को बताया कि आप किस तरीके से पढ़ा सकते हैं, तो एक तरह से आपने डेमो दिया अपना। तो डेमोस्ट्रेशन जो है उस पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो जिस टॉपिक पर, जिस चीज पर डेमो दे रहा है, तो उसके कंटेंट के बारे में उसको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज हो ड्यूरिंग द डेमोस्ट्रेशन, जिस टाइम पे आप डेमो दे रहे हैं, तो आप उसका आंसर दे पाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टीचिंग के लिए डेमो मांगा जाता है, आप टीचिंग कर रहे हैं पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे जाके क्लासरूम में, तो हो सकता है उस टाइम पीरियड में कोई स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन पुट अप कर ले, तो उस केस में आपको अपने कंटेंट पर कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप हर स्टूडेंट का जो भी क्वेश्चन पुट अप हो रहा है उसको आंसर कर पाएं। या पर्टिकुलर किसी चीज पे डेमो दे रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, तो उस चीज की नॉलेज आपको कंप्लीट होनी चाहिए, ताकि आप हर क्वेश्चन का आंसर कर पाए। अब हम पढ़ेंगे डेमोस्ट्रेशन मेथड की एडवांटेजेस। डेमोस्ट्रेशन मेथड तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। डेमोस्ट्रेशन मेथड में हमने क्या पढ़ा? डेमोस्ट्रेशन मेथड में हमने ये पढ़ा कि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके जब प्रैक्टिकली हमें समझाया जाता है, डेमो दिया जाता है, तो वो मेथड डेमोस्ट्रेशन मेथड कहलाता है। टीचर सेंटर्ड होता है क्योंकि उसमें टीचर ही ज्यादा इन्वॉल्व है बच्चों से ज्यादा। More useful for those students who learn well by modeling others, means ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा मेथड माना जाता है जो सीखना चाहते हैं, who learn well by modeling others, means जो प्रोसेस टू प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप हर चीज को सीखना चाहते हैं। देखिए कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, अगर हम कोई सब्जेक्ट ले लें साइंस का या मैथ्स का कोई सब्जेक्ट ले लें, जैसे कि कहते हैं कि मैथ्स में स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना पड़ता है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन देखा, डिजिट्स याद करी, आंसर लर्न करा और उसको कैसे ना करके एग्जाम में सॉल्व करके आ गए, चाहे वो सही है या गलत है, सही आंसर लिखिया है, क्योंकि उन्हें पता था, उन्होंने घर में ऐसा पढ़ा था कि इसका आंसर ये है। तो उन्होंने जो है कोई भी प्रोसेस फॉलो नहीं करा, उन्होंने क्या करा, डायरेक्ट क्वेश्चन देखा और डायरेक्ट आंसर लिखा, काम खत्म। लेकिन अगर कोई बच्चा बहुत अच्छे से कुछ चीज सीखना चाहता है, स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहता है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो एक मॉडलिंग तैयार करना चाहता है। रिटेंशन, अटेंशन, मीन्स कि किसी चीज को रिटेन करके रखना चाहता है। कोई चीज जैसे कि मैंने आपको अभी डेमोस्ट्रेशन मेथड में समझा रही हूँ, तो कुछ स्टूडेंट्स होंगे इसे रिटेन करके रखेंगे, इसे अच्छे से समझेंगे, फिर उसको अच्छे से अटेंशन देंगे कि हाँ मैम ने क्या समझाया। तो ये होता है कि उन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है जो स्टेप बाय स्टेप कोई भी चीज सीखना चाहते हैं। प्रमोट सेल्फ कॉन्फिडेंस, इससे क्या आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रमोट होता है, क्योंकि जब भी कोई चीज आप सीख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। कोई भी काम है, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई है या मैथ्स का सब्जेक्ट है, घर के भी और बहुत काम होते हैं। अगर हम कुकिंग की बात करें तो कुकिंग में भी हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं, हर चीज में हम कोई ना कोई स्टेप फॉलो करते हैं, मीन्स कि हम अच्छे से उसको सीखना चाह रहे हैं। तो जब आप उस काम में अच्छे से कुछ कर पाते हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं फिर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, तो वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को प्रमोट करता है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर टारगेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ये आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से हम टारगेट क्वेश्चंस और आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। कोई भी टॉपिक है, अगर हमने जस्ट डिस्कस किया है, ठीक है, हमने लेक्चर दिया, आपने सुना एंड टॉपिक कंप्लीटेड, बट अगर हम कोई भी टॉपिक पे डेमो दे रहे हैं या किसी चीज पर डेमो दे रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल वर्क हम आपको करा रहे हैं, तो उस केस में आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप होंगे, ऐसा क्यों नहीं। तो उसमें क्या होता है कि आपको क्वेश्चंस पूछने की, आंसर्स जानने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो ये आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है फॉर टारगेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स में। तो ये हुए डेमोस्ट्रेशन मेथड के एडवांटेजेस। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोस्ट्रेशन मेथड। डेमोस्ट्रेशन मेथड के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? लिमिटेड वैल्यू फॉर पीपल हु डू नॉट लर्न बेस्ट बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, मीन्स limited value for pupil who do not learn best by observing others।
अगर आप किसी चीज को देखकर अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए डिसएडवांटेजेस है। जैसे कि क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं, हमने कोई प्रैक्टिकल कराया, तो हो सकता है उसमें से कुछ स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करके सीखने में उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना उनको लेक्चर में इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि ऑब्जर्व करके हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता। तो जो हु डू नॉट लर्न बेस्ट बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, जो दूसरे को ऑब्जर्व करके नहीं सीख पाते, तो वो उन लोगों के लिए एक लिमिटेड वैल्यू का काम करता है। नॉट अप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट लर्निंग रेट्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। हर स्टूडेंट्स का लर्निंग रेट अलग अलग होता है। अगर कोई टीचर कोई प्रैक्टिकल करा रही है तो वो स्टेप बाय स्टेप बताती रहेगी अपने अकॉर्डिंग। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कुछ जो एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो उनके स्टेप से फॉलो नहीं कर पाते हैं, कि मैम ने स्टेप 1 समझाया, देन स्टेप 2 पे आई, देन स्टेप 3 पे आई, लेकिन अभी बच्चा स्टेप 1 ही सीख पाया था कि मैम स्टेप 2 पर आ गई, तो उनका लर्निंग रेट कम है। तो जो पार्टिसिपेंट्स का अलग अलग डिफरेंट लर्निंग रेट होता है तो उनके लिए ये अप्रोप्रिएट नहीं है, नॉट अप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट लर्निंग रेट्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। तो ये हुआ हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। देखिए इसमें से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, इस तरीके से पूछे जाते हैं कि ये टीचर सेंटर्ड है या चाइल्ड सेंटर्ड है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स पूछे जाते हैं कि इनमें इसकी एडवांटेजेस, जैसे कि आपको 4 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, उसमें 3 एडवांटेजेस लिख दी जाएंगी और एक डिसएडवांटेजेस लिख दी जाएगी। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये जो वीडियो है, जो बच्चे बीएड कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि उसमें भी जो टीचिंग मेथड बच्चे पढ़ते हैं उसके लिए, उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो प्लीज वीडियो को देखिए, अच्छे से सीखिए, समझिए। कल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मेथड जिसका नेम है ट्यूटोरियल मेथड। तो मेरे साथ बने रहिए एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।